इन पर जरा नजर डालिए। दिल्ली एमसीडी के चुनाव 250 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और यहां पर देखिए आम आदमी पार्टी लीड बनाते हुए 145 से लेकर 171 के बीच का ये आंकड़ा, और दूसरे नंबर पर खिसकती हुई नजर आ रही है। इसमें बीजेपी 71 से लेकर 93 सीट और कांग्रेस तीसरे नंबर पर 3 से लेकर 7 सीट के बीच, और अदर्स जो हैं वो और भी पीछे यहां पर नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। आम आदमी पार्टी पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन इस बार आप देखिए एक बहुत बड़ी लीड बनाते हुए 145 से लेकर 171 और दूसरे नंबर पर खिसकती हुई। अब ये देखिए यहां पर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एमसीडी में लगातार 15 साल का शासन रहा बीजेपी का, तो यहां पर ये जो फिगर्स हैं ये दिखा रहे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो यहां पर बीजेपी को उठाना पड़ा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस समय, बहुत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। दिल्ली एमसीडी लगातार साख का सवाल बनी हुई थी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए। ये शुरू से ही हम आपको बता रहे थे। कल पूरे दिन ग्राउंड जीरो से मैंने तस्वीरें भी आपको दिखाई, किस तरीके से एक के बाद एक तमाम बड़े नेता वोट डालने के लिए एमसीडी के लिए पहुंचे। जनता भी पूरे उत्साह के साथ पहुंची, लेकिन इसी बीच जो भारत 24 आपके अपने चैनल का डेटा है वो ये कह रहा है कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आती हुई नजर आ रही है। 71 से 93 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और आम आदमी पार्टी जो चुनौती दे रही थी, जिसके खिलाफ बीजेपी ने एक के बाद एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किए, एक के बाद एक खुलासे किए, एक के बाद एक आरोप लगाती चली गई, और आरोप ये तक लगा दिया कि आम आदमी पार्टी तो टिकट को बेच रही है। उसी आम आदमी पार्टी के खाते में 145 से 171 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और मैं सीधा रुख करूंगी पूजा यादव का, जो कि अभी इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। पूजा, बहुत बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली एमसीडी में लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही शाजिया, एक बहुत बड़ा डेंट है। हमने देखा कि आर पार की लड़ाई दोनों के बीच में लगातार चल रही थी। बीजेपी जहां भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी मोर्चा खोली हुई थी, बार बार सत्येंद्र जैन के वीडियोस लीक किए गए जिसमें देखा गया कि किस तरीके से वहां मसाज चल रही है, थेरेपिस्ट नहीं रेपिस्ट, ऐसे बहुत सारी बातें हमने सुनी। लेकिन ये जो इस वक्त एग्जिट पोल है वो कहता है कि आम आदमी पार्टी ने कूड़े के जिस ढेर को लेकर एक पूरा मोमेंटम तैयार किया था, जो बड़ा माहौल बनाया था, जिस साफ सफाई की बात की थी, जिस बदलाव की बात अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के लोग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ता हुआ नजर आया है। बड़ी बात यह है कि आंकड़ा बहुत अच्छा खासा, देखिए इस बार इतने सारे परिवर्तन देखे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि आंकड़ा 145 से 171 का एक बड़ी अचीवमेंट हम मानकर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि साहब आरडब्ल्यूए में अब पावर होगी, जो वहां का चीफ होगा उसके पास में, उसे नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एमसीडी के चुनाव में काम करते हुए नजर आए हैं। कूड़े के ढेर से जाहिर सी बात है, हम इस वक्त लोगों की जब बात सुनते रहे उनकी तरफ से, आप तो खुद गई थी, आप जो शो करने के लिए उसमें आपने भी लोगों की बात जानी थी। लोग साफ सफाई को लेकर इस बार बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हम चाहते हैं कि हमारी नालियां, हमारी गलियां और हमारे पार्क साफ स्वच्छ रहें, ताकि हम भी एक बेहतर जिंदगी जी पाए। देखिए, बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि पॉल्यूशन के मसले को लेकर भी कितनी ज्यादा आम आदमी पार्टी की घेराबंदी बीजेपी ने की थी, लेकिन यहां पर ये सारी बातें काम करती नजर आई। लेकिन इसमें एक बात ये भी समझ सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां पर जरूर रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं पिछले 15 सालों से लगातार एमसीडी में बीजेपी रही, और बीजेपी के करप्शन को लेकर भी आम आदमी पार्टी लगातार घेराबंदी करती रही। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते नजर आए आपके फेवर में, और यही वजह रही कि अभी जो एग्जिट पोल है, देखिए एग्जिट पोल है, लेकिन हम ये लगातार दावा भी करें कि जो हमारा एग्जिट पोल है बड़ा सटीक है, और आने वाले दिनों में जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर ज्यादा बेहतर साफ होगी। लेकिन फिलहाल इसमें बढ़त आम आदमी पार्टी को शाजिया। चुनाव प्रचार में हमने देखा था बीजेपी की ओर से बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा था चुनाव प्रचार के लिए, और ये बात उठाई भी थी आम आदमी पार्टी ने कि काम दिखाने के लिए नहीं है, इसीलिए नेताओं को दिखाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों को यहाँ पर उनकी फौज उतारी जा रही है, और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को हमने देखा जो वहां पर किनवासी के लिए पहुंच रहे थे, वो लगातार चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन ये 15 साल का